गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको उधर तीन वीडियो दिया था सेट थ्योरी का। इसके बाद मेरा टर्म खत्म हो गया था। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट। उधर मैंने आपको पढ़ाया था, पावर ऑफ सेट तक पढ़ाया था आपको। यूनिवर्सल सेट पढ़ाएंगे और यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे। तो उसकी डिफिनेशन क्या है, उसको कैसे समझेंगे, उसके लिए हम देखते हैं जो डिफिनेशन हमने लिखा है। यूनिवर्सल सेट इज इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ बेसिक सेट which is relevant to the particular context. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural numbers and its subset. यानी किसी एक ऐसे सेट के बारे में हम विचार करेंगे। कंसीडर ए सेट, एक ऐसे सेट के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर नंबर सिस्टम में हम नेचुरल नंबर के बारे में विचार करेंगे तो नेचुरल नंबर की बात करें तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये एक बेसिक सेट है। नेचुरल नंबर क्या है? एक नंबर सिस्टम का बेसिक सेट है जिसमें डिफिनेशन ये करेंगे कि इसमें उसके ऑल सबसेट आ जाते हैं। मतलब सबसेट के बारे में आपको बताया था। जैसे सबसेट के बारे में देख लीजिए। जैसे एक कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 1 2 3 5। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाए। ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 5 है, 1 2 3 से पाया जा रहा है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी है। यहाँ पे करने का मतलब यही है, यूनिवर्सल सेट ये करता है कि यह एक बेसिक सेट होता है। जैसे नंबर सिस्टम में जाए आप तो नेचुरल नंबर देखेंगे तो नेचुरल नंबर में नंबर आप विचार होते हैं 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक। और इसमें आप देखेंगे कि अगर इवन नंबर ले लें तो भी मिल जाएंगे, ऑड नंबर ले लें तो भी मिल जाएंगे, प्राइम नंबर ले लें तो भी मिल जाएंगे। मतलब सारे सेट का जो एक यूनिवर्सल का मतलब होता है इसके ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में सब क्या है, इसमें घर द्वार पेड़ पौधे। all the collection of trees is the subset of universal. All the collection of school is the subset of universal. All the subset of animals is the subset of universal. मतलब जितने भी यहाँ पे पृथ्वी पे जो भी कुछ चीजें पाई जाती हैं उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो एक समूह होगा, वो क्या होगा, पूरे यूनिवर्सल का एक जरूर सबसेट होगा। क्योंकि यूनिवर्सल में हमारी सारी चीजें पाई जाती हैं। उसी तर्ज पे हम समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट है क्या। यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट होता है और इसमें सारे सेट का एक सबसेट होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट इज द एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। डिफिनेशन तो कर सकते हैं, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये बेसिक सेट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि नेचुरल नंबर ले लेंगे तो उसमें आपसे कहेगा कि all the prime numbers is the subset of universal set। यानी नेचुरल नंबर है, यूनिवर्सल सेट अगर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक मान रहे हैं तो उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट में पाया जाएगा। जितने भी ऑड नंबर का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट में पाया जाएगा। जितने भी इवन नंबर का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट में पाया जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट होता है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। जैसे यही होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। हमको यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल सेट इज द बेसिक सेट। इट इज ऑल द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब है आपका इस डिफिनेशन को आप फिर से एक बार देख लीजिए। यूजुअली इन ए पार्टिकुलर कांस्टेंट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ बेसिक सेट व्हिच इज रिलेवेंट टू द पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, while studying the system of numbers
वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें हम, ये छोटा सा एग्जांपल इसी सब समझ में आ जाएगा। नंबर्स एंड इट्स सबसेट, उसके जो सबसेट होंगे, सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, set of all even numbers, the basic set is called the universal set. The universal set is denoted by u. universal किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। इस पे जैसे अब थोड़ा हम बिन डायग्राम को समझते हैं। Venn diagram, Venn diagrams क्या होता है? जो Venn diagrams होता है, इसे Venn diagram में सेट को, किसी भी सेट को Venn diagram में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो Venn diagram में किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं, और रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके जितने भी सबसेट होते हैं जिससे दिया रहेगा आपको, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू इज इफ यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 डॉट 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 10, ये यूनिवर्सल सेट दिया है, और एक सेट दिया है, ए दिया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इसको यूनिवर्सल सेट में कैसे, इसको Venn डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Venn डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं, एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं। तो यह जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट आर डिनोटेड बाय दिस रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में डिनोट किया जाता है, और यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 सब इसमें पाए जाएंगे। और एक आ रहा है, एक कोई सेट है जो इसका सबसेट होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सल सेट इज द बेसिक सेट, ऑल द सेट्स मतलब उससे जो रिलेटेड सेट्स होंगे वो उससे क्या होंगे? सबसेट होंगे। ये दिया है आपका 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे इसको अलग से सर्किल बनाएंगे इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 4 6 8 10। अब बचा क्या है आपका? जो बचा आपका इसमें निकाल देंगे, बचा आपका 3 1 1 3 4 1 3 4 5 6 6 तो है 7 और 9। यही ऐसे ही Venn डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए Venn डायग्राम से। कोई यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 डॉट 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 10, और ए कोई सेट दिया है, ए सेट है आपका 2 4 6 8 10, और बी सेट दिया है आपका, बी सेट दिया है 4 6। इसको कैसे Venn डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं? तो Venn डायग्राम में बताया था कि Venn डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल में दिखाएंगे। ये आपका U हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर है, और A आपका है, ये आपका A है, और ये आपका B। B में क्या है? 4 और 6 है। A में क्या है? 2 है, 4 6 तो ऑलरेडी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है और 10 है। और बचा क्या आपका? बचा आपका बाहर 1, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। 1 3 5 7 9। ऐसे ही
यूनिवर्सल सेट के और उसके सबसेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसे पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल, लेट कंसीडर एन एग्जांपल इफ ए कोई सेट है, ए बी सी, और बी कोई सेट है, ई एफ जी। दो सेट्स हैं, इसका अगर आपसे पूछ दे कि यूनियन क्या होगा, आपसे पूछ दे कि बताइए कि ए यूनियन बी कितना होगा। यूनियन ऑफ सेट्स is denoted by छोटा u। अगर इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी, और मान लीजिए यहाँ पे आपका डी बी है, सी डी, और हो जाएगा आपका ई या जी। यूनियन ऑफ सेट्स दो सेट्स का सम्मिलन, दो सेट का जब मिलन होता है वही उसका यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। दो सेट्स हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, और उसका जब हम आपसे पूछ देगा कि ए यूनियन बी बताइए, उसका ए यूनियन जो बी होगा दोनों सेट को मिला देंगे, यानी दोनों सेट आपस में मिलकर एक नया सेट बनाएंगे, इसे हम कहेंगे ए यूनियन बी। देखिए यहाँ पे ए है, ए बी सी डी, और बी है ई एफ जी। अगर इनका ए यूनियन बी हमने निकाला, देखा हमने ए बी सी डी ऑलरेडी पहले से है, और ई एफ जी भी क्या उसमें आ गया, ऐड हो गया। यानी दो सेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिलन जब होता है, तो वही उसका ए यूनियन बी कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसको डिफिनेशन के लिए आप चाहे लिख सकते हैं, the union of two sets A and B is the set C which consists of all these elements which are either in A or in B। यानी A यूनियन B जो होता है, A यूनियन B को अगर डिफिनेशन के तौर पर लिखना चाहे तो A यूनियन B is equal to X such that X where X belong to A and X belong to B। यानी x such that x, ये इसका सेकेंडरी फॉर्म लिखा गया है, x such that x कोई एलिमेंट है जो कि a में भी बिलोंग करेगा और b में भी बिलोंग करेगा ना। देखिए अगर a b c d एक सेट है, b भी एक सेट है, e f g, अगर दोनों का ये यूनियन b हमने निकाला, a b c d e f g दोनों सेट आपस में मिल गए, तो इनको डिफरेंशियल के तौर पे लिखा जाए तो a यूनियन b इक्वल टू x such that x क्या है, एलिमेंट है इनके, x such that x बिलोंग टू ये x जो एलिमेंट होगा वो a में भी मिलेगा और आपके b में भी मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ। अब जैसे एक चीज और देखो, जैसे a कोई सेट है a b c d, और b कोई सेट है e f g, इसका जब हमने a यूनियन b निकाला तो आपको मिला a b c d, a b c d e f g। अगर इसको कह दीजिए कि कह दे आपसे कि वेन डायग्राम में दिखाइए, इसको कह दे वेन डायग्राम में दिखाने के लिए, तो वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसा कि हमको पता है यहाँ पे उसका यूनिवर्सल सेट होता है u,
और यह सेट होगा आपका ए और यह सेट होगा आपका बी। ए यूनियन बी, इसके लैंग्वेज से आप समझिए, लैंग्वेज से इसके बिन सेट्स का कोई भी क्वेश्चन बिन डायग्राम से लगाया जा सकता है बिना सॉल्व किए हुए। और इसके लैंग्वेज से देखिए आप, ए दिया है ए बी सी डी, बी दिया है ई एफ जी, ए यूनियन बी, मतलब सब मिल गए। सब मिलने का मतलब है जब इसको हम बिन डायग्राम दिखाएंगे तो सिर्फ हम बिन डायग्राम दिखाने का तरीका बस पूरे एक रेक्टेंगल बनाते हैं और ये आपका सेट ए होगा और ये सेट आपका बी होगा। अगर दोनों का बिन डायग्राम दिखाना है आपको ए यूनियन बी का, तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा आपका, सैडल हो जाएगा, सब बन जाएगा। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, यही आपका ए यूनियन बी है। पूरा भाग बदल दिया हमने क्योंकि सब मिल गया है, इसमें सारे एलिमेंट आपके पाए जाएंगे, ए में और बी में, दोनों एलिमेंट मिल गए हैं। ये होता है आपका ए यूनियन बी। ये तो हो गया बिन डायग्राम। अब पढ़ेंगे some properties are union of sets। इसकी कुछ गुण होते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ए कोई सेट है और बी कोई सेट है और दोनों का अगर यूनियन किया जाए तो अब जो मिलेगा वही बी यूनियन ए भी मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका 1 2 3 4, और बी यूनियन ए भी क्या होगा 1 2 3। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये होता है इसका एसोसिएटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यूनियन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यूनियन ऑफ सेट्स एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। अगर ए कोई सेट है 1 2, ए बी ले लीजिए, बी कोई सेट है सी डी, और आपका सी कोई सेट है ई एफ। अब इसका निकालें ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको निकालें ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा ए बी सी और डी। ए यूनियन बी निकाल दिया, इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो सी भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए बी सी डी ई एफ। हो गया ना ये। उसी प्रकार सिमिलरली ये भी हो जाएगा। फिर पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे और बी यूनियन सी निकालने के बाद ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे, चीजें वही आएगी। इसलिए एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। थर्ड है आपका ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। जैसा कि आप जानते हैं फाई को कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, ए वाइड सेट। ये फाई के सबसेट के नाम है। फाई का मतलब होता है फाई एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। फाई इज डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट। फाई इज डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। आप बताइए कि अगर ए कोई एलिमेंट है ए बी सी और फाई क्या है, फाई में भी एलिमेंट नहीं होते हैं, अगर इन दोनों का यूनियन करें ए यूनियन फाई इसको क्या आएगा ए बी सी ही आएगा और ए बी सी क्या आएगा सेट ए। इसलिए कह रहा है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए।
4 है आपका ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी दो सेट का नाम ले रहा है लेकिन सेट एक ही है। ए यूनियन ए इक्वल टू ए। एग्जाम्पल में देखते हैं, ये कोई सेट है ए बी सी, अगर इसका ए यूनियन ए निकाला जाए, ए यूनियन ए मतलब ये भी यही है, यह भी ए यही है और यह भी ए यही है। इसका जब सेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी ही मिलेगा। इसलिए ए यूनियन ए भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। आपका ये वाला प्रॉपर्टी। दूसरा लास्ट है आपका 5वां प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। इसको यूनिवर्सल सेट आप ले लीजिए 1 2 3 डाटा 10 तक ले लीजिए और कोई ए सेट ले लीजिए 2 3 4। अब इसका यूनियन अगर निकालें, यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू, जब यूनिवर्सल निकालेंगे इसका, जब यूनियन निकालेंगे, यूनियन बताया था आपको दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 डाटा 10 तक मिलेगा। इसीलिए कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इक्वल टू यूनिवर्सल, तो सेट वही मिल जा रहा है आपका। नेक्स्ट देखते हैं intersection of sets। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही उसके इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। Let us consider an example। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कोई सेट है आपका A 1 2 3 4 5 6 7 और B कोई सेट है 1 3 5 7। दो सेट ले लिया हमने। इसको समझ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछ दे तो ए इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, इंटरसेक्शन की साइन इंटरसेक्शन सेट्स इज डिनोटेड बाय दिस उल्टा यू। इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय उल्टा यू। यू को उलट देंगे तो वो उसका इंटरसेक्शन सेट का साइन हो जाएगा। अगर ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी कोई सेट है 1 3 5 6 है, तो आपसे पूछेगा कि इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। 1 घटा दिया, 3 घटा दिया, 5 घटा दिया, 7 घटा दिया, बचा आपका 2 4 6। इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा 2 4 6 होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब दो सेट्स के बीच में जो दोनों सेट में ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों में पाए जाए वही होता है उसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर इसको व्हीन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए कैसे करते हैं। एक रेक्टेंगल बनाते हैं, यह आपका यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि ऑल सेट्स इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट में पहले ही बताया था कि जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है आपका ये आपका ए है और ये आपका है बी। तो इन दोनों सेट में सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, ये पॉइंट कॉमन है। जो बीच वाली पॉइंट है वो क्या है, कॉमन। ये पॉइंट कॉमन है, यही इसका कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ए कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए में जो सेट होंगे वो इसमें होंगे, बी में जो सेट होंगे इसमें होंगे, लेकिन जो बीच में सेट होंगे, बीच में क्या होगा आपका इसमें
2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, बाकी इधर रहेंगे, बाकी बी वाले उधर भी रहेंगे, लेकिन 2 4 6 क्या होगा, उसका ए इंटरसेक्शन बी होगा। समझ में आ गया? अब आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे कोई सेट ए है, आपको बताया 1 से लेके 7 तक, कोई सेट बी है 1 से लेके 1 3 5 7 8 नंबर का सेट है। जब इसका ए इंटरसेक्शन सी बी निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, एक मिनट, कॉमन एलिमेंट की बात कर रहा है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में पाया जाए, 1 है और आपका 3 है और आपका 5 है और 6। कॉमन की बात कर रहे हैं, हम घटा दिए थे, घटा नहीं है, कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 1 3 5 6 जो दोनों में कॉमन है, यहाँ 1 3 5 6 होगा, यानी इंटरसेक्शन भी आपका यही होता है। यानी जब दो सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही होता है इंटरसेक्शन बी। देखिए ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7, बी है 1 3 5 7, दोनों में कॉमन क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7 इसमें भी है। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है आपका, ए सेट है ए बी सी डी और बी सेट है आपका ई एफ बी और सी। इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे आपके बी होंगे और सी होंगे, बी सी। यही आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दूसरा देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, क्योंकि एक अदर सेट को डिफाइन करेगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन कुछ ना आए, खाली आ जाए, वो होता है डिसजॉइंट सेट। जैसे एक कोई एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू एम एन पी। ए को इसे देते हैं ए बी सी डी और ए बी देते हैं एम एन पी। अगर इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, अगर इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, बेटा हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कुछ है ना, इसमें इसका उसमें कुछ पाया जा रहा है, इसका इसमें कुछ पाया जा रहा है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसीलिए इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा 5। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होगा 5 होगा। जब कोई इंटरसेक्शन ऑफ सेट इस कंडीशन को दिखाए, जब कोई दो सेट का इंटरसेक्शन इस कंडीशन को दिखाए, इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आए, यानी कुछ ना आए। 5 मतलब होता है नल सेट, कुछ नहीं होता। जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आए उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर डिसजॉइंट सेट को हम वेन डायग्राम में दिखाएं तो नॉर्मल सी बात है कि वेन डायग्राम में जब इसको दिखाएंगे ये इसका इनवर्सल सेट होगा और इसका सेट ए होगा यह, और ये इसका सेट बी होगा। दोनों दूरी दूरी पे होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब इन दोनों, अगर दोनों में यूनियन होता तो ये दोनों सट जाते, अगर इंटरसेक्शन होता तभी सट जाते, लेकिन यूनियन है ना, इंटरसेक्शन यूनियन तो हो जाएगा, लेकिन यूनियन हमको नहीं दिखाना है। हमको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 और ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये कंडीशन मिलनी चाहिए, यानी दोनों में ये काम मिलना चाहिए। तो ये आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखाता है, और जब पूरा मिल जाता है, जब पूरा मिल जाता है तो ये यूनियन बी दिखाता है, और जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं कॉमन होता है, तो ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट।
इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उससे कुछ गुण होते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। आप चाहे तो एग्जांपल लेके सबका एक देख सकते हैं। और थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, यानी फाई इंटरसेक्शन ए का जब हम फाई और एक से फाई और एक से ए है, जब उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। और यू मतलब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा, एग्जांपल लेके देख सकते हैं। एंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट आपको अंकल बताएंगे कि इन सारे सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना कॉपी भी बना लीजिए। ओके, धन्यवाद।